Hello students, let us start with integration today. Okay, so we are going to study integration. Okay, so सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है. तो देखो मैं ये सपोज करके चलूंगा कि यू आर नोइंग डिफरेंशिएशन. सो लेट अस से अ फंक्शन f एक फंक्शन है जो कि अपने डोमेन पर डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल का क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएबल का ये मतलब हुआ कि एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास एबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएट हो जाए. मतलब अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, तो उस फंक्शन को बोलेंगे कि दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल. ओके, सो सपोज fx एक फंक्शन है या फिर f एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है. तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, d/dx ऑफ हमने fx किया, तो हमें fx का डेरिवेटिव मिल जाएगा. लेट अस से कि जो डेरिवेटिव मिला वो है gx एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड f'(x). ठीक है, तो एक नेचुरल क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ हो, सपोज gx दिया हुआ हो, तो क्या हम fx फाइंड कर सकते हैं? fx के बारे में पता लगा सकते हैं क्या? तो ये जो प्रोसेस है ना एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का, मतलब डेरिवेटिव दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन gx. इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन. ठीक है, देखो इस डायरेक्शन में सोचो तो किसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन में उन सारे फॉर्मूलाज का उल्टा हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट अस सी ऑल दीस थिंग्स. तो देखो सबसे पहला चीज तो मैं यहां बोल सकता हूं, फर्स्ट चीज कि व्हाट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. मैं ये चीज बोल सकता हूं. दूसरा चीज मैं क्या बोल सकता हूं? सेकंड पॉइंट में ये बोल सकता हूं कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव. ठीक है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव व्हिच इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव फंक्शन. ठीक है, प्रिमिटिव फंक्शन मतलब पहले वाला फंक्शन, प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ अ गिवन फंक्शन. कोई एक फंक्शन गिवन होगा ऑफ अ गिवन फंक्शन, उस गिवन फंक्शन का हमें प्रिमिटिव फंक्शन फाइंड करना है या फिर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी हियर इज इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन में जितने फॉर्मूलाज याद किया था हमने, उन्हीं सारे फॉर्मूलाज का उल्टा यूज करेंगे अभी हम लोग. ठीक है, यहां पे तो देखो मैं अब इन दो पॉइंट्स को मिटा देता हूं और एक रिलेशन हम लिखने वाले हैं. अब इफ डेरिवेटिव ऑफ fx इज gx, दिस विल इंप्लाई, ये किस बात को इंप्लाई करेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ gx. देखो ये जो साइन है ना, इस साइन को बोलते हैं इंटीग्रल साइन. ठीक है, या फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन. gx का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू dx, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट. ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू fx. अगर हम gx का डिफरेंशिएट करेंगे, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हमें fx मिल जाएगा और साथ ही साथ एक प्लस c भी आएगा. ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. c क्यों आया? देखो सपोज हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d/dx ऑफ sin x. sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है. ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं अगर sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा? sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा और इस 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना. सिमिलरली मैं ये बोलूंगा कि d/dx ऑफ चलो sin x माइनस 5 है, तो sin x माइनस 5 का भी तो डिफरेंशिएशन cos x ही आएगा. तो इसका मतलब अगर हमारे पास cos x
एंटी डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव एक फंक्शन दिया हुआ है cos x, अगर हम cos x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमारे पास कोई एक यूनिक फंक्शन नहीं आएगा, बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं जिसका डेरिवेटिव cos x है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि cos x का एंटी डेरिवेटिव कोई एक यूनिक फंक्शन नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमने यहां पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर रखा है, ठीक है। नाउ लेट अस हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है। तो हमने ये चीज देख लिया है, अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो हमें, तो हमें ये सोचना है कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन gx होगा, जो गिवन फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, उससे पहले कुछ नोटेशंस को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन है ना, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन और दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, जो गिवन फंक्शन होता है gx, दिस gx फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, इसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो dx है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। देखो जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में भी किसी एक फंक्शन, किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, वही ये dx बता रहा है, ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ दिस इंटीग्रल साइन एज अ ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, और ये ऑपरेटर x के रिस्पेक्ट पर है, ठीक है। तो दिस dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x, या फिर और इसे हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज डन with respect to x, जो वेरिएबल है वो x है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है हमारे पास fx, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल, मतलब जो आंसर आता है ना इंटीग्रेशन का, उसे हम इंटीग्रल बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाएगा कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, कुछ फंक्शन दे देगा, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ सपोज cos x, ठीक है। cos x का बोलेगा इंटीग्रल फाइंड करो, इसका मतलब cos x जो है वो फंक्शन दिया हुआ है, उसका इंटीग्रल फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है, fx फाइंड करना है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस c कांस्टेंट? दिस इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग, जो फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन का। अब देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहला और बेसिक मेथड तो ये है कि हमें मैनिपुलेशन आना चाहिए, ठीक है। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशन, लॉगरिथमिक मैनिपुलेशंस, ठीक है। ये सारे मैनिपुलेशंस का यूज करके हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। सपोज एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो जिसका डायरेक्ट हमें कोई एक एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फंक्शन नहीं दिख रहा हो, ठीक है। जैसे मान लो हमसे पूछा जाए कि भाई e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम ये ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, ठीक है। तो देखो e टू द पावर x का ही डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, और प्लस c लगा देंगे, ठीक है। सॉरी यहां पे प्लस c नहीं लगाएंगे, ये तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, हाँ। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही हो जाएगा, और यहां पर प्लस c लगा दो, ठीक है। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने किया क्या? हमने एक ऐसा फंक्शन ढूंढा जिसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है, ठीक है। चलो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताना 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या आएगा भाई? तो हम एक ऐसे फंक्शन को ढूंढने में लग जाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? अब डिफरेंशिएशन के जो तुमने फॉर्मूलाज पढ़ रखा है उनमें से ढूंढो। तो
अगर तुम अच्छे से फॉर्मूलाज को याद कर रखे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार log x का या फिर log mod x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x हो जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे ln mod x और एक साथ में कांस्टेंट जोड़ दिया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूलाज जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज उनको लिख लेते हैं और उसके बाद फिर उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज है ना वो हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के थ्रू ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज आई एम राइटिंग हियर सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पे उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट वन, सपोज हमारे पास 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाए। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका मतलब 0 का इंटीग्रेशन एनी डेरिवेटिव, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। तो सपोज मैं लिख दिया c व्हिच इज कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड वन, अगर मान लो मेरे पास कोई कांस्टेंट ही है k व्हिच इज नॉन जीरो, जीरो नहीं, तो उसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, उसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास kx प्लस c। क्यों? क्योंकि kx प्लस c का अगर हम डिफरेंशिएशन करें ना तो देखो k बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और c का डिफरेंशिएशन 0, तो आ गया k। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम एंटी डेरिवेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, थर्ड थिंग सपोज e टू द पावर x ले लिया हमने, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x आता है, तो वो e टू द पावर x ही होता है, देयरफॉर इंटीग्रेशन भी आ जाएगा e टू द पावर x प्लस c। फोर्थ वन, a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होता है a टू द पावर x अपॉन ln a प्लस c। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो अगर मैं a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, a टू द पावर x इनटू ln a आता है। हमें तो एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका इंटीग्रेशन सिर्फ a टू द पावर x है, सिर्फ a टू द पावर x होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ a टू द पावर x आना चाहिए, ये डेरिवेटिव है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ln a है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो इसका मतलब d/dx ऑफ a टू द पावर x अपॉन ln a, इसको डिफरेंशिएट करने पे सिर्फ a टू द पावर x आ जाएगा। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाला बात यहाँ पर ये है कि ln a जो है ना वो कांस्टेंट है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करने करेंगे तो ln a जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ a टू द पावर x का ही होगा। ठीक है, जब हमने इसे शिफ्ट किया तो ये बाहर था, डिफरेंशिएशन करने के प्रोसेस में भी ये बाहर ही आ जाएगा, तो हम इसको अंदर भी ले जाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, सपोज हमने 1 अपॉन x का इंटीग्रल फाइंड किया, तो एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन 1/x आ जाए, तो वो तो होता है log mod x, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा log mod x प्लस c। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 6, ओके, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो which is of the form x to the power n where n is not equal to -1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन होता है x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इंटीग्रेशन में दूसरा चीज कि मैंने n की वैल्यू -1 क्यों नहीं ली। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, अगर मैं n की वैल्यू -1 ले लूं तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x, x to the power -1 आ जाएगा ना, यानी कि वो बन जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो log mod x प्लस c होता है, वो अभी हमने देख रखा है, तो वो इस फॉर्मेट का नहीं होगा उस केस में। ठीक है, बाकी n का वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है, वो इस फॉर्मेट में होएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज 7th पॉइंट ना, लेट अस सी सम ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 7th वन, सपोज मेरे पास फंक्शन है sin x का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन sin x आए। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम d/dx ऑफ cos x करें ना तो वो हमें -sin x देता है।
तो साइन एक्स तो नहीं देता है, माइनस साइन एक्स देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस माइनस साइन को इधर भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ प्लस बन गया। इसका मतलब मुझे किस फंक्शन का डेरिवेटिव sin x मिलेगा, तो वो माइनस ऑफ cos x होगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ बोलूंगा देखो एक ट्रिक है, d by dx अगर तुम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो जो c से शुरू हो रहा है, जैसे cos x, ठीक है, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो c से शुरू हो रहा है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ना sin x वो माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, माइनस साइन भी आएगा उसमें। और अगर तुम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, सपोज हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सपोज sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो cos में आएगा, cos x प्लस c, तो वो माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक की तरह तुम देख सकते हो इस चीज को कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन स्टार्टिंग विद c इज नेगेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन whose इंटीग्रल इज स्टार्टिंग विद c, जिसका रिजल्ट c से शुरू होगा ना, माइनस लगा देना उसके सामने, ठीक है। तो यहां पर sin x का इंटीग्रेशन cos x आएगा, तो cos जो c से शुरू हो रहा है तो आगे माइनस लगेगा, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है, सिर्फ cos x नहीं होएगा। ओके नेक्स्ट इज सपोज 8th cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होता है, ठीक है, तो डेरिवेटिव दिया हुआ है cos, इसका प्रीमिटिव फंक्शन फाइंड करना है, तो sin x प्लस c हो जाएगा। ओके नाउ ओके अब देखो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, तो मैं बोलूंगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, tan x प्लस c। ओके 10th वन, 10 मैं बोलूंगा कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस cot x। अब यहां पर भी देखो, क्योंकि किसी भी चीज का इंटीग्रेशन c से शुरू हो रहा है ना, तो आगे माइनस लगेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x, sec x into tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec x into tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x, क्यों, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि cosec x into cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें पता है cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x into cot x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ होता है, ठीक है, माइनस के साथ होता है, तो हो जाएगा माइनस cosec x plus c। These are the formulas. Okay, now we have few formulas which are inverse trigonometry पर बेस्ड है, ठीक है, तो चलो उन फॉर्मूलाज को भी देख लिया हमने, तो इनको मिटा दिया। ओके ओके नेक्स्ट वन इज 13 sin इनवर्स x। अच्छा sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पे dx नहीं लिखा क्या हमने, अच्छा ठीक है, ये तो फंक्शन लिख रहा है ना, dx लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रल साइन है, ठीक है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin इनवर्स x, क्यों भाई, sin इनवर्स x प्लस c कर लो, क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। अच्छा एक और चीज हम यही बोल सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो माइनस cos x हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x प्लस c, ठीक है, क्यों, क्योंकि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो बस एक माइनस साइन के साथ ही तो आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और यहाँ पर भी देख लो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन c शुरू हो रहा है ना, तो आगे माइनस साइन आ गया, ठीक है, तो सारा लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट वन 14
14 में तुम ये देख लो कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें tan इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। और इसी चीज को हम बोल सकते हैं दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस cot इनवर्स x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट 15। अगर मैं बोलूं 1 अपॉन x या फिर चलो मॉड x कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो ये किस का डिफरेंशिएशन होता है? ये होता है सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स x प्लस c, या फिर इसे माइनस cosec इनवर्स x प्लस c भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम उन रूल्स को देख लेते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड अलजेब्रा, A L G E B I, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, these are also called rules of integration, rules of integration। ठीक है, तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? तो पहला रूल, फर्स्ट वन, चेंज ऑफ वेरिएबल। इसे चेंज ऑफ वेरिएबल कहा जाता है। सपोज हमें इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft dt। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के चेंज करने से इंटीग्रेशन के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें या फिर वेरिएबल को चेंज करके हमने t कर दिया, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, बात बराबर है। ठीक है, बस वेरिएबल चेंज हो गया है, इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है भाई? sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x माइनस cos x प्लस c। तो सिमिलरली मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt क्या हो जाएगा? सेम माइनस cos t प्लस c, ये हो जाएगा, x की जगह t आ गया। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं आया। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ व्हाट इज सेकंड रूल? सेकंड रूल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है fx dx, अगर इसका इंटीग्रेशन gx आ रहा है, सपोज gx प्लस c आ रहा है, देन दिस विल इंप्लाई, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ, सपोज अंदर ना कोई लीनियर फंक्शन है ax प्लस b है और इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में f ऑफ ax प्लस b है, हमें ये पता है कि fx का इंटीग्रेशन gx होता है, तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इसका हो जाएगा g ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। ठीक है, देखो fx का इंटीग्रेशन gx है, तो f ऑफ ax प्लस b का भी इंटीग्रेशन g ऑफ ax प्लस b ही होगा। बस एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? a है, तो a से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो ऐसा क्यों है भाई? देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि g ऑफ ax प्लस b अपॉन a के डिफरेंशिएशन से हमें f ऑफ ax प्लस b मिलना चाहिए, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि gx के डिफरेंशिएशन से fx मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि g डैश x बराबर fx है, ठीक है, तो g ऑफ ax प्लस b को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, यानी कि g डैश ऑफ ax प्लस b फाइंड करूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा f ऑफ ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ ax प्लस b, है ना यार? gx का डिफरेंशिएशन fx है, तो g डैश ऑफ ax प्लस b फाइंड करेंगे अगर हम लोग, तो वो f ऑफ ax प्लस b तो मिलेगा ही, साथ में अंदर x प्लस b जो आर्गुमेंट है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, तो इस चीज का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो सिर्फ a आएगा। देखो ये आ जाएगा f ऑफ ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाय, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ a आ जाएगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो a आ गया। अब g डैश ऑफ ax प्लस b, मतलब g ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन अगर हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमें f ऑफ ax प्लस b तो नहीं मिल रहा है, हमें चाहिए था सिर्फ f ऑफ ax प्लस b, लेकिन उसके साथ a भी मल्टीप्लाइड है, ये मिल रहा है हमें। तो मैं क्या बोलूंगा, इस चीज को ना लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, डिवाइड कर दो,
समझ रहे हो? तो उस चीज का डिफरेंशिएशन f ऑफ ax प्लस b मिल जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो दिस विल इम्प्लाई कि d by dx, देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ g को, ठीक है ना, तो मैं g को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ g ऑफ ax प्लस b अपॉन a, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, a को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया हमने g को, ठीक है ना, तो मैं g डैश नहीं लिख के इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ ax प्लस b, ठीक है, therefore this formula, ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। तो इसमें बस याद इतना ही रखना है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता है लेकिन उसके आर्गुमेंट को चेंज कर दिया गया है, ठीक है, तो आर्गुमेंट में x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है और आर्गुमेंट लीनियर होना चाहिए, ठीक है, आर्गुमेंट लीनियर होना चाहिए। सपोज मैं बोलूं एग्जांपल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, हमें पता है भाई e टू द पावर x प्लस c यही होता है, तो अगर मैं पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर सपोज 3x - 2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो क्योंकि e टू द पावर 3x - 2 इसी फॉर्मेट का है तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x - 2 यही होएगा प्लस c, लेकिन क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है और x का कोफिशिएंट 3 है तो बस 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x² - 1 dx, तो अब देखो यहां पर हम डिवाइड नहीं करेंगे 3 से, क्यों? क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक हो गया, सिर्फ लीनियर के लिए ये जो सेकंड रूल है ये एप्लीकेबल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक आ जाए, बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए या फिर कोई भी दूसरा इंडेक्स आ जाए उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट रूल क्या है? देखो नेक्स्ट रूल ये है थर्ड वन कि इफ वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ k वेयर k इज सम कांस्टेंट k टाइम्स fx dx, तो ये जो k है ना कांस्टेंट उसे बाहर निकाल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ fx dx एंड फोर्थ वन, अभी इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सपोज वी हैव टू फंक्शंस fx प्लस माइनस gx, दो अलग अलग फंक्शन है उनके बीच प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है और इसको इंटीग्रेट करना है, then we'll get integration of fx dx plus minus integration of gx dx। हमने क्या किया? इंटीग्रेशन वाले साइन को ना दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग से ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग ले लिया इंटीग्रेशन के साइन को। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम इस टाइप के फंक्शंस को ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। So let us solve few questions. Okay, so the first question is इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 dx, तो अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे, वी हैव स्टडीड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 हो गया है तो मैं क्या बोलूंगा दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ सेकंड वन, सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ 7x - 3 dx, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 3 टू द पावर 1/2 dx, ठीक है। कुछ देर के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 7x - 3 ना ये लीनियर है तो इसे तुम कैपिटल X अज्यूम कर लो, ठीक है। अगर हम कैपिटल X अज्यूम कर लेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि इस पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, n का वैल्यू यहां पर हाफ हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ देर के लिए इसको कैपिटल X अज्यूम कर लो तो बोल सकता हूं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल X टू द पावर 1/2 + 1, तो कैपिटल X नहीं लिखकर मैं 7x - 3 लिख रहा हूं टू द पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2, और क्योंकि ये लीनियर है तो 7 से डिवाइड भी कर दो तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, ठीक है। सो द आंसर विल बी, आंसर क्या आ जाएगा 21 2/21 मल्टीप्लाइड बाय 7x - 3 टू द पावर 3/2, यहां पे प्लस c कर दिया, यहां पे प्लस c कर दिया, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट e टू द पावर 3x + 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर हम वो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हम अंदर वाले को x अज्यूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंदर वाला फंक्शन लीनियर नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर, अब देखो
होल पे पावर लगा हुआ है, तो ये तो एक्चुअली पावर से मल्टीप्लाई होंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 2 टाइम्स 3x + 5 dx which will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 6x + 10 dx which will be equal to, अब देखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो मैं लिखूंगा इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 6x + 10 ही आएगा, लेकिन क्योंकि इसके पावर में एक लीनियर फंक्शन है, सिर्फ x नहीं है, एक लीनियर फंक्शन है और x का कोएफिशिएंट 6 है, तो मैं 6 से डिवाइड भी कर दूंगा प्लस c, सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec² 4x - 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमें पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec² होता है, इसका मतलब sec² का इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे तो 4x - 5 है आर्गुमेंट में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, वो आ जाएगा tan ऑफ 4x - 5, और क्योंकि जो आर्गुमेंट है वो लीनियर है और x का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 से बस हमने डिवाइड कर दिया प्लस c। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x into sec x d of x डिग्री। ठीक है, सपोज ये x डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये 0 नहीं है, x डिग्री है, तो और देखो ये जो x है ना, ये x और ये वाला x ये रेडियन में होते हैं और ये डिग्री में दिया हुआ है, तो या तो इन रेडियन वाले x को डिग्री में कन्वर्ट कर लो या तो डिग्री वाले x को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हम ना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वी नो दैट 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, रेडियन का सिंबल होता है c। ठीक है, ऊपर में छोटा सा c लिख दो, वो होता है रेडियन। Now if 180 degrees is equal to pi radian, we can say 1 degree will be equal to pi upon 180 radian। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि x degree will be equal to pi upon 180 multiplied by x radian। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ठीक है, multiplied by sec x into d of x डिग्री की जगह हम लिख दिया पाई अपॉन 180 इंटू x रेडियन। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसे कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं d ऑफ tan x इंटू sec x इंटू, अब देखो d ऑफ पाई अपॉन 180 इंटू x जो है, ये तो ये बता रहा है कि हमें इस चीज मतलब ये जो अंदर वाला आर्गुमेंट है ना, इसे डिफरेंशिएट करना है, d ऑफ पाई अपॉन 180 into x को डिफरेंशिएट करना है, तो पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ x को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, और ये रेडियन में है, तो रेडियन में है तो रेडियन को लिखो या ना लिखो, यहाँ पर भी रेडियन नहीं है, ये जो x है, ये जो x है वो भी रेडियन नहीं है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सपोज हमने इसे मिटा दिया, तो पाई अपॉन 180 बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा सिर्फ dx। ठीक है, तो पाई अपॉन 180 को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे पाई अपॉन 180 लिख दिया बाहर और यहाँ लिख दिया मैंने dx। अच्छा, अब tan x into sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमें पता है sec x का डिफरेंशिएशन tan x into sec x होता है या फिर sec x into tan x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा sec x। ठीक है, पाई अपॉन 180 into sec x plus c, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। Now let us solve few more questions. So question number 6 is integration of x² upon x plus 1 dx, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब देखो फॉर्मूलाज में हमने ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं पढ़ा है जिसका डिफरेंशिएशन x² अपॉन x plus 1 आ जाए, तो हमें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का यूज करके इसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, सो हियर आई राइट सी इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में x² है ना, इसमें -1 और +1 खुद से कर दिया, डिवाइडेड बाय x plus 1 dx एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो मैं इस x² -1 को एक साथ लूंगा और इस +1 को अलग कर दूंगा, सो आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ x² -1 अपॉन x plus 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x plus 1 dx। तो यहाँ पर मैंने वो वाला रूल लगाया है, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx जो होता है dx, इससे मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन का साइन fx के साथ भी ले सकता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन gx के साथ भी ले सकता हूँ, तो मैंने वही किया। ठीक है, इसे दो अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर दिया मैंने। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो x² -1 है ना,
इसे मैं ब्रेक कर दूंगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन में, और x प्लस वन और नीचे वाला x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बच जाएगा मेरे पास सिर्फ x माइनस वन dx, ठीक है, क्योंकि x प्लस वन और ये डिनोमिनेटर में x प्लस वन वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन x प्लस वन dx। अच्छा, अब ये जो x माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये तो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन का हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो हमने पढ़ा था कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log mod x होता है, यहां पर x तो नहीं है लेकिन एक लीनियर फंक्शन ही है x प्लस वन, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे जो इंटीग्रेशन होगा इसका, इसका मतलब log mod ऑफ x प्लस वन। तो मैं एक काम करता हूं, इसे नीचे लिख देता हूं, ठीक है, प्लस log mod ऑफ x प्लस वन, और क्योंकि ये जो लीनियर फंक्शन है उसमें x का कोएफिशिएंट भी वन ही है, तो मैं डिवाइड करूंगा वन से, तो वन से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो फिर मैं प्लस सी कर दूंगा। तो ये जो है ना, ये हमारा आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट cos of 4x plus 3 with respect to d of 4x plus 3। अब देखो यहां पर ना हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हमें 4x plus 3 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक नया लॉजिक अप्लाई करते हैं। We know that d of 4x plus 3, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4x plus 3 को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। सो आई कैन राइट इट लाइक 4x plus 3 को डिफरेंशिएट कर दो और बगल में एक dx लिख दो, है ना, तो 4x plus 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 into dx। या फिर या तो ऐसे कर लो, या फिर मैं बोलूंगा कि इस सेम इंटीग्रल को मैं लिख रहा हूं cos of 4x plus 3 multiplied by d of 4x plus 3। एक काम कर सकते हैं हम, डिवाइड कर दो dx से, मल्टीप्लाई भी कर दो dx से। नाउ दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ 4x plus 3 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ 4 आ जाएगा और साथ में dx भी आ जाएगा, तो वही रिजल्ट तो हमें यहां से भी मिला था, ठीक है। दूसरा चीज, यहां पे जो फंक्शन है हमारे पास cos, उसका आर्गुमेंट 4x plus 3 है और हमें डिफरेंशिएट भी करना है सेम आर्गुमेंट के साथ, मतलब जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ना उसका आर्गुमेंट भी 4x plus 3 ही है, डिफरेंशियल एलिमेंट भी 4x plus 3 ही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब हम इंटीग्रेट करते थे cos x को dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट भी x है और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी x है, तो डायरेक्ट आंसर लिखते थे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, है ना, sin x plus c। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट भी x है और वेरिएबल भी x है, और क्योंकि दोनों जगह सेम लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया है हमने आर्गुमेंट को, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका जो आंसर आएगा इंटीग्रल का वैल्यू वो डायरेक्टली cos की जगह sin हो जाएगा और आर्गुमेंट सेम रहेगा 4x plus 3। जिस तरीके से यहाँ पे x रहता यहाँ पर 4x plus 3 रहेगा, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस एज दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं हम, या फिर चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, cos of 4x plus 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसका डिफरेंशिएट किया हमने, डेरिवेटिव आ गया 4 times dx। अब इस 4 को हम इंटीग्रल साइन के बाहर ले जा सकते हैं, सो 4 times इंटीग्रल ऑफ 4 times cos of 4x plus 3 into dx, so that will be equal to 4 times cos of 4x plus 3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin of 4x plus 3, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 4 है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, so this will be our answer, okay। Now next question is we have to integrate 3x square minus 5x plus 1 with respect to d of 2x plus 1। तो यहां पर भी हमने सेम फंडा लगाया, dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, सो विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ 3x square minus 5x plus 1 multiplied by d of 2x plus 1 upon dx multiplied by dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x plus 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, सो वी गेट 3x square minus 5x plus 1
डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 x के रेशियो में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स dx, ये 2 बाहर आ जाएगा, so we'll write 2 times, the answer will be 2 times. now 3x square minus 5x plus 1 को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन मैं काम करता हूँ, उसको नीचे लिख देता हूँ, this will be equal to 2 times 3x स्क्वायर है ना, तो उसे इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, और क्योंकि नहीं और कुछ नहीं, बस इतना ही होगा, प्लस c, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, लीनियर फंक्शन है नहीं तो किसी जैसे डिवाइड नहीं करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 into 3 to the power x plus 5 to the power x plus 1 का होल स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करना है, तो देखो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करना होगा हमें। देखो सबसे पहले तो एक काम करते, हमें कोई फंक्शन ऐसा पता नहीं है जिसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें तो इंटीग्रैंड मिल जाए हमें, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, ओपन कर देते हैं इसे, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a plus b होल स्क्वायर। नाउ 2 into 3 to the power x to the power 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 into 3 to the power x है ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 to the power 2x आ जाएगा, तो आई कैन राइट इट लाइक 9 to the power x, ठीक है, प्लस 5 to the power x plus 1 है, होल स्क्वायर करेंगे तो 25 to the power x plus 1 आ जाएगा, और साथ में प्लस 2 ये भी करते हैं, so plus 2 times a into b, so 2 times 2 will be 4, so it will be 4 times 3 to the power x multiplied by 5 to the power x plus 1, ये आ गया dx, ठीक है। अच्छा अब इस चीज का हमें इंटीग्रेशन करना है, सो आई राइट दिस एज, इन तीनों को ना सेपरेट कर लिया हमने, तो सेपरेट करने से क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 9 to the power x dx प्लस, अब इस 25 to the power x plus 1 है, इसे मैं लिख सकता हूं 25 को बाहर निकाल लो और 25 to the power x बच गया, प्लस यहां पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power x into 5 to the power x plus 1 है, सो वी कैन राइट दिस एज 4 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 to the power x into 5 to the power x plus 1, तो मैं इसे लिख सकता हूं, देखो एक 5 को यहां से भी निकाल लेंगे तो एक 4 भी है और एक 5 ये दो निकल जाएगा, तो मैं 4 into 5 लिख देता हूं यहां पर, और 3 to the power x into 5 to the power x अंदर बचेगा, so that will be equal to 15 to the power x, ठीक है, तो ये आ गया dx, इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तीन टर्म्स है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रेशन, दिस इज द सेकंड इंटीग्रेशन एंड दिस इज द थर्ड इंटीग्रेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, देखो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला विल गेट 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 9 to the power x क्या हो जाएगा, 9 to the power x अपॉन log 9, ठीक है, a to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a to the power x अपॉन ln a, ठीक है, प्लस c को अभी हमने रहने दिया, लास्ट में ऐड करेंगे, प्लस 25 टाइम्स 25 to the power x है, तो इसे भी अगर हम इंटीग्रेट करें तो विल गेट 25 to the power x अपॉन log 25 प्लस 4 टाइम्स 5 20 टाइम्स 15 to the power x अपॉन log 15 और लास्ट में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर दिया, सो दिस विल बी आवर आंसर, ओके। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, तो उसको करने के लिए मैंने ऊपर से कुछ क्वेश्चंस को इरेज कर दिया, ओके। Okay, now see the last question is, my last question यहाँ लिखा, okay, question number 10. This is integration of x multiplied by 7th root of x plus 1 dx. अब देखो यहाँ पर भी हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ये जो x है ना, इस x में मैं एक 1 ऐड करता हूं और एक 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, सो विल गेट x plus 1 minus 1, दिस इज स्टिल x, ये x ही है, एक बार एक जोड़ने से और एक घटाने से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x ही है, मल्टीप्लाइड बाय 7th root of x plus 1 dx, so this will be equal to, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये जो x plus 1 है ना, इसको एक फंक्शन मान रहा हूं और -1 को मैंने सेपरेट कर दिया, so we get integration of x plus 1, this x plus 1 is multiplied by this
सेवेंथ रूट ऑफ x प्लस 1, सो विल गेट मल्टीप्लाइड बाय सेवेंथ रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इनटू मल्टीप्लाइड बाय सेवेंथ रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और इस चीज का इंटीग्रेशन करना है हमें। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल बी राइट, देखो हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो इंटीग्रैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे, सो आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ हियर, देखो यहाँ पर भी x प्लस 1 है और इसका जो आर्गुमेंट है वो भी x प्लस 1 है, सो आई राइट 7x प्लस 1 टू द पावर, वो 1/7 है ना, 1/7 प्लस 1, सो 1/7 प्लस 1 8/7 हो जाएगा, ओके, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ राइट x प्लस 1 टू द पावर 1/7 dx, ये चीज है, ओके। अब यहां पर ये उस फॉर्मेट का हो गया कि x टू द पावर n है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो आई कैन इमेजिन दिस x प्लस 1 एज कैपिटल X फॉर सम टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 टू द पावर 8 अपॉन 7 प्लस 1, 8 upon 7 plus 1 will be 15 upon 7 divided by 15 upon 7, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x plus 1 to the power 8 upon 7 plus 1 कर दिया हमने, प्लस 1 करेंगे तो 8/7 आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा 8/7 प्लस c, सो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, सो विल गेट 7 upon 15 टाइम्स x plus 1 to the power 15/7 माइनस 7 upon 8 x plus 1 to the power 8 upon 7 plus c. So this will be our answer. Okay. Thank you.